हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करते हैं हम इंडियन एक्सचेंजों के द्वारा की जा रही घपलेबाजी की। और आप लोगों के मन में भी एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये इंडियन एक्सचेंज कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, हमारे हक की लड़ाई ये कोर्ट में जाके क्यों नहीं लड़ते कि आपने ये सब जो टैक्स इतना लगा दिया, और तो कहीं इतना टैक्स है ही नहीं, आपने क्यों इस पर लगा दिया। या फिर आप इसको ये साबित करो कि ये जी वाकई में क्रिप्टो एक्सचेंज सारा फ्रॉड है। लेकिन इंडियन एक्सचेंज आप देखिए बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारी तरफ से वो कोई बात नहीं बोल रहे। कभी कभार किसी का कोई छोटा मोटा कमेंट आ जाता है, वरना आप देखिए कोई ठोस सबूत ये नहीं कर रहे हमारे लिए कुछ, जैसे कि कस्टमर्स के हित को बचाया जाए या कस्टमर्स के पैसे को बचाया जाए। आप सबके मन में ये सवाल होगा, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये अपनी खाल बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये अपने लिए सबके सब कोर्ट गए हुए हैं, शायद आपको नहीं बता और ना ही किसी यूट्यूबर ने बताया। इनकी हकीकत में बताऊंगा। वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विचक्वेयर, तीन का डाटा मैंने निकाला है। इन तीनों को जो है ईडी ने नोटिस भेजा हुआ है कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, आपने पैसे को इलीगल तरीके से अपने एक्सचेंजों के द्वारा बाहर भेजा है। और ईडी ने यह साबित भी किया है। ईडी मतलब आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फेमा के तहत केस दर्ज करता है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो अपना फेमा के जरिए, वो मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत इन पर ये केस लाद दिए गए हैं। ये कारण है, इसलिए ये बिल्कुल शांति से बैठे हैं और ये किसी दिन फर्रो हो जाएंगे। हकीकत सुनिए आगे की आप, मैं बताता हूं सारी चीजें। वजीरेक्स का डाटा निकाला मैंने, तो वजीरेक्स पे जो है 2790 करोड़ ईडी को इसका हिसाब चाहिए कि आपने ये पैसा अपने एक्सचेंज के जरिए बाहर दूसरे एक्सचेंजों में कैसे भेजा, कौन से रूल के तहत भेजा। और वाकायदा इसके लिए वजीरेक्स कर्नाटका हाई कोर्ट गया हुआ है। कर्नाटका हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे लिया हुआ है कि साहब हम सारा डाटा आपको दे रहे हैं धीरे धीरे, और तब तक हमें जो है कैसे हमारी जान बख्शो। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनको जो है अभी करीब स्टे दे दिया है कि आप ठीक है, ईडी जो आपसे जानकारी चाहता है आप उनको दीजिए। ये पहले दे नहीं रहे थे। जब ईडी का शिकंजा कसना शुरू हुआ तब ये फिर कोर्ट भागे, लेकिन अपने लिए, हमारे और आपके लिए नहीं। कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विचक्वेयर, इन्होंने डाटा प्रोवाइड करा दिया है ईडी को। अब उसकी छानबीन चल रही है, इसलिए इन्होंने ये विड्रॉल और ये सब बंद कर रखे हैं। ये जो इधर से उधर ट्रांसफर और ये विड्रॉल, मेन वजह ये है कि इनकी जो है छानबीन चल रही है। और वजीरेक्स का तो क्लियर कट है कि साहब आप इतने करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए, 2790 करोड़ रुपए का, कि आपने अपने एक्सचेंज के जरिए किस कानून के तहत दूसरे एक्सचेंजों में पैसा भेजा, और इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये अपने लिए तो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पैसे के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि सरकार ने इनकी नाक पहले से ही दबा रखी है और ये हमारे लिए कुछ करेंगे भी नहीं। लेकिन अब इन पर जो है बहुत बुरी तरीके से शिकंजे कसे जा रहे हैं। तो अब समस्या यहां पर है कि इंडियन एक्सचेंज बहुत ही बुरे उसमें दौर में चल रहे हैं। आप ये कहते बहुत बुरे फंसे हुए हैं। ये अब तक अपनी बहुत मनमानी करते रहे। देखिए, रेगुलेशन तो बहुत जरूरी हो गए। अब तो वाकई में चाहिए रेगुलेशंस कि हम जिनके भरोसे अपना पैसा लगा रहे थे वही सब करप्ट हैं, वही सब ऐसी तैसी कर रहे हैं हम लोगों की तो अच्छे अच्छे हसीन सपने दिखा के। चलिए साहब, ये तो है इंडियन एक्सचेंज की हकीकत जो मैंने आपको बताई। अब अगला है ब्राजील में। ब्राजील ने अभी बहुत सख्त कानून बना दिया है, एक अलग से पूरा यूनिट ही बना दिया है क्रिप्टो के लिए। अगर कोई स्कैम होता है या कोई गड़बड़ी होती है तो फटाफट उसकी जांच करो, सबको अंदर करो, पकड़ो और भाई कस्टमर का पैसा वापस कराओ। बहुत अच्छी बात है, कम से कम स्कैम तो रुकेगा। अब अभी एक डर निकल के आया, वेल्स में भी डर पैदा हो गया है। देखिए, हम और आप तो बहुत छोटी चीज है, वेल्स तो अरबों खरबों की बातें करते हैं। अभी एक शिबा इनू में हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन हुई, सबसे बड़ी हिस्ट्री की। एक्सआरपी वेल ने 20 ट्रिलियन शिबा इनू बाइनेंस एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफर किए। अब देखिए, बाइनेंस कोई छोटा मोटा एक्सचेंज तो है नहीं, बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अब कोई वेल अगर बाइनेंस से और वॉलेट में अपने कॉइन्स को ले जा रही है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं एक्सचेंजों में उनका विश्वास थोड़ा बहुत कम हुआ है, या डर है उनको भी कि कहीं कोई एक्सचेंज गड़बड़ ना कर दे,
कहीं कोई एक्सचेंज साला डूब न जाए। तो इसलिए उन्होंने भी अपने कॉइन्स को सेव करने के लिए वॉलेट का रास्ता अपना लिया है। तो ये शिबा इनू की सबसे बड़ी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है कि इतने ट्रिलियन कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज है, वो भी सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वहां से और वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। तो देखिए साहब, ये हैं कुछ अपडेट्स जो क्रिप्टो के लिए बहुत खतरनाक है। देखो सीधी सी बात है, ये क्रिप्टो के लिए बहुत खतरनाक हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए हम जिनके भरोसे पर काम कर रहे हैं, देखिए क्रिप्टो चल ही भरोसे पर रहा है, कहीं कोई ऐसी लिखा पड़ी नहीं है कि आप कहीं कोर्ट में जाके कुछ कर लेंगे। टोटल और टोटल भरोसे पे चल रहा था और वहीं पर ये सब ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। एक चीज और बड़ी ही खतरनाक निकल के आई, क्या कुछ हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो नहीं बोल रहे बिल्कुल कुछ भी एक्सचेंजों के खिलाफ। उसका भी पर्दाफाश करूंगा कि क्यों नहीं बोल रहे। जिनके 5 लाख 6 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग देखिए आजकल बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, एक भी शब्द नहीं बोलने को तैयार किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, किसी भी क्रिप्टो कॉइन के बारे में। क्यों? कोई तो वजह होगी, बोलना चाहिए भाई, नुकसान हो रहा है हमारा, क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो छत पे खड़े होकर चिल्लाएंगे कि भाई नुकसान हो रहा है हमारा। लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, कुछ तो राज होगा। तो चलिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपने पैसे की सुरक्षा करें। फिलहाल आप अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो इंटरनेशनल किसी बढ़िया अच्छे एक्सचेंज का यूज कीजिए। फिलहाल कुछ दिन इंडियन एक्सचेंज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें देर से निकल के आ रही हैं और ये क्रिप्टो के लिए खतरनाक ही है। तो प्लीज मेरा तो ये सजेशन है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।